न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। सुरों की सुरीली वो परवाज़ तेरी, सुरों की सुरीली वो परवाज़ तेरी, बहुत खूबसूरत थी आवाज़ तेरी। ज़माने को जिसने दीवाना बनाया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। Welcome to all students, lovely students। परमपिता परमात्मा का असीम कृपा मौजूद रहे आप पर, और आपका इस तरह से उमंग और जोश हमेशा बरकरार रहे। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहते हैं आपका इधर मेरे तरफ दिमाग हो। मंजिल उन्हीं को मिलती जो गिर कर भी दोबारा उठना जानते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती जो गिर कर भी दोबारा उठना जानते हैं। इसलिए आज से हार नहीं, सिर्फ एक और कोशिश कीजिए, शायद आपकी अगली कोशिश आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। लवली स्टूडेंट, मैं इस संसार में उन्हीं को लोग याद किया जाता है जो अद्भुत कार्य करके चले जाते हैं। संसार में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं। कोई अपने परिवार के लिए जीते हैं, कोई समाज के लिए जीते हैं, कोई देश के लिए जीते हैं, कोई पूरे विश्व के लिए जीते हैं और ऐसा कार्य करके इस संसार से चले जाते हैं। आदमी तो सब एक ही हैं, जो एक गली में एक छोटी सी कोठरी में ज़िंदगी बिताते। एक अलग वो आदमी है जिसके समाज के भी लोग उसको ठीक से नहीं जानते हैं। एक आदमी वो है जो अपने विश्व के लिए अपना एक अद्भुत करिश्मा करके दिखाते हैं, और विश्व में जब तक धरती रहेगा, जब तक संसार रहेगा, उनका बात चलते रहेगा, उनकी आवाज़ चलते रहेगा। चलते हैं, मोहम्मद रफ़ी को हम याद किए थे, और उनके बानी, उनकी आवाज़ जब तक धरती रहेगा तब तक उनकी आवाज़ गूंजती रहेगा। उन्होंने ऐसा काम किए हैं, उन्होंने ऐसा दिखाए, उसने गाए हैं। चलते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनको याद करते हैं, और पुनः आप लोगों को हम यह चाहते हैं कि अपने जीवन में कला को उत्पन्न कीजिए। जिस भी तरह का आपके अंदर कला है, पढ़ने का कला होता है, गाने का कला होता है, खेलने का कला होता है, आप भी कोई तरह का एक कला उत्पन्न कीजिए, अपने अंदर डेवलप कीजिए, ताकि समाज के लोग आपको याद करें, देश के लोग आपको याद करें। चलते हैं, आपके ज़िंदगी को और आगे की ओर लेकर चलते हैं, आपके पढ़ाई की दुनिया को आगे की लेकर चलते हैं। क्लास कितना है लवली स्टूडेंट? 194। वर्ग कितना? वर्ग 8। किस चीज़ का? मैथ का। ये कंस्ट्रक्शन का क्लास होगा, रचनाएं होगा, प्रायोगिक ज्यामिति रचनाएं। आपका ध्यान हो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, ज्यामितीय रचना आप कैसे बनाइएगा, और 3D नक्शा रचना नक्शा है ना, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण, लेकिन रचना है, लेकिन कहता है 3D नक्शा, 2D नक्शा, ये आप सुने होंगे।
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले आप प्रायोगिक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन की तरफ आपको हम बताते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन बनाने के पहले आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए। ऐसे सब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना पाता है, रचना ही नहीं बना पाता है। मैट्रिक में 5 नंबर का ये फिक्स है। अगर 100 नंबर का पूछता है तो 5 नंबर तो आउट क्वेश्चन हो गया आपका, कि एक 5 नंबर आ ही गया, समझिए, अगर उस तरह से आप ट्रेंड है। चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं। त्रिभुज या चतुर्भुज की रचना के लिए सर्वप्रथम एक किरण खींचकर रेखाखंड के रूप में लाना है। यानी कि जब कभी भी चलोगे तो उसको आधार एगो लेगो ऐसे पटाक्ष में, ठीक है। इधर आपका नज़र यहाँ हो, क्योंकि आपको बनाना पड़ेगा। इस समय ऐसा नहीं कि आप नहीं समझे, पहले एक को आधार लेना होगा। क्या लेना होगा? और जब ये इस जगह पॉइंट ऐसे ऐसे खींचेगा तो किरण हुआ ना, और रेखाखंड दोनों पट्टी बंद होता है ना, तो एक किरण को खींच लेते हैं जिसको आधार मान लेते हैं। आधार मान करके कितना 5 सेंटीमीटर है, तो कोई एक बिंदु लीजिए, चाहे यहीं से लीजिए, और यहाँ से क्या कर देंगे, प्रकाल से ले करके नाप लेंगे, नाप के काट लेंगे। यहाँ कितना सेंटीमीटर हुआ? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? सबसे पहले आधार लेंगे, कोई दिक्कत? आपका दिमाग यहाँ पर रहे, ध्यान रहना। वह कंपास है क्या? तो इस तरह से देखते हैं कि आप एक आधार मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही आधार से इस बिंदु को रखते हैं, इस बिंदु को कहीं पर रखते हैं, तो जहाँ रखते हैं तो वहाँ ये आधार कहलाता है, केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र। केंद्र मान करके तब इसको जो है कि इस तरह से खींचते हैं ना ऐसे, तो क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। तो इस तरह से जैसे वृत्त बनेगा, मान लिया जाए ये वृत्त, जैसे ही ये वृत्त बन गया, यहाँ देखिए, तो मान लिया जाए कि इस जगह ये कटा, और जैसे यहाँ कटा, फिर ये जो है इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ और रख के फिर काटेंगे। तो कैसे काटेंगे? यहाँ, फिर रख करके उसी नाप का कहाँ काटेंगे? यहाँ। और यहाँ जैसे यहाँ फिर ऊपर यहाँ काटो, और फिर यहाँ से यहाँ काटो, तो कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। समझ में आया? तो होता है क्या कि जब कभी भी तुम कंस्ट्रक्शन बनाओगे तो उसमें 2 चीज़ जानोगे। पहला आधार जानोगे। पहला क्या जानना है? आधार। तो कोई रेखा को एगो आधार खींच लेगो, और काट करके 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर है, उसको अथी कर सकता है ना। जैसे यहाँ इसको और बढ़ाएगा तो ये 3 4 इधर कितना आएगा? 5 मतलब 5 सेंटीमीटर नाप करके कर देना है। कोई दिक्कत है? लेकिन उसमें 3 चीज़, जहाँ ये आधार बताए, आज जैसे ही इसको खींचेंगे इस तरह से, खींचेंगे, आप केंद्र किसको मानोगे? तो अगर केंद्र इस तरह से है, केंद्र इसको मानो। अब मान करके प्रकाल को ऐसे, यहाँ देखिए, इस ढंग से ऐसे करो, ऐसे, ठीक है? ऐसे करोगे, ऐसे, तो जैसे ही केंद्र हुआ, ये हुआ चाप, पंचे हुआ चाप। यहाँ देखिए केंद्र ये है, इसको चाप को इस तरह से, चाप है, इस तरह से तुम इसको अथी कर सकता है। यहाँ देखो केंद्र है ना, ये हुआ चाप, ये हुआ केंद्र, ये क्या हुआ? ये चाप देखो ऐसे घूमता है ना। यहाँ देखो ध्यान से, तो इसमें 2 कंडीशन होगा। पहला होगा केंद्र और दूसरा क्या होगा? चाप। तो नियम है कि अगर केंद्र यहाँ है, अब इस केंद्र को छोड़ दो, चाप ही खींचा है, अब केंद्र को कहाँ लाएगा? यहाँ लाएगा। कहाँ लाएगा? इसको यहाँ ला दो, लाएगा ना। यहाँ जैसे ही लाएगा, यहाँ ला करके, अब फिर इसको इसको काटेगा, इसमें इसको काटेगा, मतलब यहाँ कटाया, फिर यहाँ से यहाँ कटाया, और फिर इसे 2 बार ऊपर काटो, तो कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री। तो एक बार काटोगे तो कितना?
60 डिग्री कितना होता है? और 2 बार काटोगे तो 120 डिग्री। अगर 2 बार काटोगे तो 120 डिग्री। यही 120 डिग्री को 60 को जब तुम अधिया करेगा तो इधर 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, यहाँ कौन चीज़ है 60, तो 60 30 कितना हुआ 90। इससे साफ साबित होता है कि चाप जब हम लेते हैं कहीं पर लो, ऐसे रेखा खींच लो, बिंदु ये ले लो, अब इससे आप चाप खींचते हो तो चाप खींच लो, ऐसे खींच लिया। अब यहाँ केंद्र, अब इसको मानो, और फिर चाप इस पर वही लंबाई मारो, फिर वही लंबाई मारो, और जैसे मार करके तब ऊपर में इसको समद्विभाजित कर दो। इसको कौन सी कर दो? यहाँ कितना डिग्री का होगा? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले ही जाना कि केंद्र उसको कहता है जहाँ नोकनी रहता है, ठीक है, और चाप उनको कहता है जहाँ से ही खींचा जाता है ना। ये देखिए घूम गया, चाप घूम गया, घूम गया ना। तो जहाँ नोकनी रहेगा उसको केंद्र मानना, जहाँ नोकनी रहेगा, और जहाँ घुमाओगे उसको चाप कहेंगे। 3 बात जाना, एक आधार जानना खींचने के लिए, दूसरा केंद्र, और दूसरा तीसरा चाप। कोई दिक्कत? अगर चतुर्भुज के निर्माण करना है तो उसका चारों भुजा की लंबाई रहना चाहिए। चतुर्भुज का निर्माण करोगे तो चारों भुजा रहना चाहिए, और नहीं तो कम से कम 3 भुजा जरूर रहना चाहिए लंबाई, और एक कोण दिया रहना चाहिए, एक विकर्ण दिया रहना चाहिए। तो चतुर्भुज भाई तभी तुम संभव कर सकता है जब उसका चारों कोण रहे, और नहीं तो कम से कम 3 भुजा रहना चाहिए और एक कोण जरूर रहना चाहिए। संभव कब होता है? 3 गो त्रिभुज रहना चाहिए, 3 भुजा रहना चाहिए, एगो कोण जरूर रहना चाहिए, नहीं तो एगो विकर्ण रहना चाहिए। अब तुम जान गया कि चतुर्भुज खींचने के लिए हम क्या करते हैं? खींचने के लिए उसमें 3 भुजा की जरूरी है, और नहीं तो चारों की जरूरी है। चारों का नहीं हो, 3 को जरूरी है तो एगो कोण जरूरी है। अगर और साथ ही साथ विकर्ण की जरूरी है, तो 3 भुजा रहे और एक विकर्ण रहे तो संभव हो सकता है। समझ में आया? या तो चारों भुजा दे दीजिए भाई, और नहीं देना है तो 3 भुजा दे करके एगो कोणवा दीजिए, नहीं तो विकर्ण, हाँ नहीं तो विकर्ण। अगर ये पार्टी है तो आप चतुर्भुज खींच सकते हैं, नहीं तो नहीं खींच सकते हैं। लवली स्टूडेंट ध्यान दे, जिस बिंदु पर लंब डाला जाता है वह आधार कहलाता है, पहले से जानते हैं। जिस बिंदु पर लंब, मान लीजिए कि एक रेखा खींच लेते हैं, खींच लिए, खींच करके इससे इस पर क्या डालते हैं? लंब डालते हैं। तो आप गौर से सुनिए, ये आपको 10 क्लास तक के जिंदगी भर जब तक जिएगा, जब कभी भी तुम परकाल खींचोगे इस तरह से है ना, इस तरह से अगर आप खींचते हैं, अगर महीन वाला कलम है, ध्यान दीजिए, आपका ध्यान यहाँ रहे कि एक बात अगर आपसे छूट जाता है तो आप बनाने में संभव नहीं होइएगा। मान लिया जाए कि यहाँ से हम खींचते हैं ना, यहाँ से, तो ये जहाँ रखे नोकनी वाला, इसको क्या कहलाता है? केंद्र। इसको घुमा दो तो इसको क्या कहा जाता है? चाप। क्या कहलाता है? ध्यान रहे, चाप कहलाता है। जैसे ही केंद्र से यहाँ से हटा, चाप वही रहेगा, ऊपर नीचे नहीं करना, इसका लंबाई ऊपर नीचे नहीं करना। फिर ये यहाँ से उठा करके कहाँ लाओगे? यहाँ। फिर एक बार काट देना, इसे कट गया, फिर यहाँ से काट देना, काट दिए। तो 2 बार जब काटोगे तो पहला बार 60 डिग्री का कोण बनता है। चकतनो बड़ा चाप लेकर के काटो, पहला बार 60 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। ध्यान रखे कि 60 डिग्री। फिर दूसरा बार के क्या होगा? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री हुआ, इसको आधिया करेंगे, उसको कहा जाता है लंब समद्विभाजक। उसको क्या कहा जाता है? ध्यान रखिए। अब एक चीज कहेगा, अगर लंब समद्विभाजक करो, तो लंब समद्विभाजक जब कभी भी किसी का करोगे तो 2 जगह आधार केंद्र मानोगे। कितना है? देखिए, एक जगह यहाँ मानोगे, तो मान लिया यहाँ से आप लेकर के ऐसे कटा लें, और फिर दूसरे जगह
इधर यहाँ से लेकर के कटा दिए, जहाँ कटा वहाँ आकर के मिला दी। तो ये पूरे 30-60 था, तो यहाँ कितना हुआ 30, आ यहाँ कितना 30, तो है 30 और प्लस 60 कितना हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बन गया, कोई दिक्कत। अब 120 डिग्री का कोण कहेगा बनाने के लिए, तो यहाँ 60 30 90 और 30 120, यहाँ घिंचा जाएगा तो 120। ठीक है। अब फिर एक बार अंतिम काटोगे ना, 120 में अगर 60 घुसाओगे तो यहाँ आ जाएगा। तो कटता के बार 1 2 3 4 बार कटेगा। छोचो कि कितना बार कटेगा 60 60 कितना हुआ 120, फिर 60 180, कितना हुआ 180 हुआ। 3 बार कटेगा। हाँ, तो 3 बार कटेगा, 1 2 3। तो किसी सरल रेखा पर एक पट्टी का पूछेगा कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री। वो पट्टी कितना बनेगा, फिर ये पट्टी कितना बनेगा 180 80 मिल के कितना, इसलिए वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, ऊपर का हिस्सा 180 और निचला हिस्सा 180। फर्स्ट काटो चाप से 60 डिग्री, सेकेंड काटो 120 डिग्री, थर्ड वहाँ 180 डिग्री। लंब समद्विभाजक लंब करना है तो सेकेंड वाला को ये केंद्र यहाँ मान करके चाप खींच दो, और केंद्र यहाँ मान करके, केंद्र इसको कहते हैं और चाप इसको कहते हैं। हाँ, काट दो, जहाँ कटता है 190 डिग्री का कोण बन जाता है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे भागिए। हाँ, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको पूर्व में उदाहरण बता दिए थे। अब प्रश्नावली कितना है 12, प्रश्नमाला 12A की तरफ बढ़ते हैं। लवली स्टूडेंट, आपका कदम देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आप पहुंच चुके हैं 12A पर, जबकि 8 क्लास में मात्र 16 अध्याय है। कितना अध्याय? प्रश्नावली 16 तक है, आप 12A तक पहुंच चुके हैं। आपके बढ़ते कदम को हम देख रहे हैं और आप इसमें रुचि ले रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम प्रश्नमाला ये 12 कितना है 12A है, और ये कंस्ट्रक्शन का है 202 202 208। ये पेज नंबर आप देख सकते हैं 200 कितना है 208, हाँ, पेज नंबर 208 है, 208 पेज नंबर भारतीय वन का किताब को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पूरा दिमाग इसमें चाहिए, एक्टिव चाहिए। दिमाग एक्टिव कब होता है, जब आप तुरंत उसको कैच करके तुरंत बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि बोले थोड़ा देर के बाद किए नहीं, तब आप याद रखिए खीर पूरी की जगह क्या व्यवस्था हो रहा है, सूखा रोटी और सब्जी। आप जितना एक्टिव रहिएगा आपका ज़िंदगी उतना ही सुंदर होगा। आपको चैलेंजिंग देते हैं, आप जितना डीएक्टिव रहिएगा, आप अपने कार्य को कम खींचिएगा तो व्यवस्था भी आपका कम रहेगा। आप याद रखिए, आप दूसरे को नहीं कहिए, माँ को नहीं दिखाइए, बाप को नहीं दिखाइए। आप कितना काम खींचते हैं आप अपने आप को दिखाइए कि आप कितना करते हैं। अगर आप एक्टिव हैं तो आपके लिए व्यवस्था अच्छा है। चलते हैं। पहला, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर, आप घड़ी का टाइम देख सकते हैं 8 बज के कितना मिनट हो रहा है 52 मिनट। देख सकते हैं कि 12 क्वेश्चन है, कितना मिनट में आप समझ सकते हैं और कितना मिनट में इसको कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। तो ABCD की रचना करना है जिसमें AB बराबर दिया है, BC बराबर दिया है, AD बराबर CD दिया है, BD बराबर इतना दिया। शीर्ष बिंदु A से C, BD की क्रम से A या C पर लंब डालिए। लंब डालने के लिए क्लियर कह रहा है ना, तो अब ध्यान दिया जाए। इसमें आधार कितना दिया है, AB मान लो। आधार क्या है, जब कंस्ट्रक्शन का निर्माण कर रहे थे तो उसमें क्या बोल रहे थे कि आधार पहले माने। आधार कितना 5.3। फिर BC, अगर ऊपर में
ए यहाँ है, बी है, तो सी होगा ना यहाँ, ए बी सी, ये दिमाग लगाना होगा कि ए बी यहाँ है तो सी कहाँ होगा, यहाँ कि यहाँ, इस साइड होगा ना, ये देखना होगा। तो ठीक है, बी सी कितना है, BC 4.3 BC 4.3। तो आप इस जगह से केंद्र मान करके एक चाप खींचिए, ठीक है, कितना BC कितना, BC 4.3 खाली चाप खींचना है केंद्र ऐसे मान करके, ठीक है। उसमें नाप लेना है और नाप लेकर के उतने ऐसे कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ AD कितना दिया है, 3.3। फिर इस जगह से केंद्र मन करके ऐसे चाप खींच लेना है, खींच लिए। अब फिर देखिए AD खींच लिया और एक विकर्ण दिया है क्या, BD कितना दिया है, तो जैसे 3.3 देकर के ऐसे चाप खींच लिए, मान लीजिए चाप खींचे यहाँ, ठीक है। आप BD कितना मान करके खींचिएगा, 5.3। यहाँ से उसमें नाप करके आप 5.3 खींच लीजिएगा, जहाँ कटेगा वही इसको मिला देना और फिर इसको मिला देना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो ध्यान दीजिए, तो ये बन गया, ये नीचे वाला बना ना, त्रिभुज बन गया ना। अब यहाँ है, यहाँ से आप चाप काटे हैं कितना, 4.3 कितना, 4.3 इधर काटे हैं। अब यहाँ देखिए कि A B C ऊपर होगा तो D खोजना है, D किधर होगा, यहाँ D बैठ चुका है, चूंकि यहाँ से चाप काटिएगा 5.3 यहाँ कटेगा, आज यहाँ से काटिएगा चाप 3.3 तो यहाँ कटेगा, कोई बिंदु पर तो कटबे करेगा दोनों का, जिस बिंदु पर काटिएगा तो उसका नाम क्या होगा, D। अब वहाँ प्रश्न में D और C दिया है, यहाँ देखिए CD कितना दिया है, 6.3। हाँ तो वो केंद्र इसको मान करके ऐसे इधर काटना है, किधर ऊपर काटना है, इधर से कितना काटना है, 4.3। जहाँ कटेगा तो मान लिया यहाँ कटेगा, इसको इससे मिला देना, इसको इसके मिला, कोई दिक्कत नहीं। तो खेल सब होगा केंद्र और चाप का, खेल किसका होगा, कैसे बनाए, फिर देखिए आधार मानिए कौन चीज, ए बी, जैसे ए बी मान लिए तो इसका मतलब C ऊपर होगा, तो ABC, इसका मतलब D इधर होगा, ऐसे दिमाग लगाइए। तो AB जैसे खींच लिए, अब BC का चाप कितना खींचना है, 4.3 कितना खींचना है, 4.3। ये केंद्र जहाँ भी मानोगे तो ये महीन वाला यहाँ रखोगे, और चाप जहाँ भी करोगे यहाँ वाला मानोगे, इससे यानी ये रेट वाला चाप की तरह जाएगा और नोकनी वाला केंद्र पर जाएगा, ठीक है। दोवे बात को रखना, फटाक आप केंद्र यहाँ मानते हैं, चाप खींचते हैं कितना, 4.3। आप फिर जैसे यहाँ से खींच लिए तो इसका बिंदु पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसका देखिए, इसका चाप कितना खींचिएगा, AD दिया है 3.3, ऐसे खींच लिए। फिर एक विकर्ण दिया है कौन सी, BD, यहाँ से लेकर 5.3 कटा लीजिए, जिस बिंदु पर कटा उसको यहाँ मिला दीजिए, फिर यहाँ मिला दीजिए। तो ये बिंदु D का पता चल गया। जैसे बिंदु D का पता चल गया तो DC वहाँ दिया है, यहाँ देखो CD दिया है ना, 6 कितना, यहाँ से केंद्र मान करके यहाँ काट दो, काट दिए, यहाँ से केंद्र मान करके यहाँ काट दिए, कहाँ जिस बिंदु पर काटा इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, ये पहले से मिला है विकर्ण, तो ये विकर्ण दिया था तब बना, विकर्ण अगर नहीं दिया रहता तो चतुर्भुज नहीं बनता, ये इस जगह बिंदु मिलवे नहीं करता, तो यहाँ से फिर बिंदु कैसे मानते, समझ में आया। तो बोले थे चतुर्भुज के निर्माण के लिए चारों भुजा दीजिए, एक विकर्ण रहना चाहिए, कोई दिक्कत। चलते हैं आपको अगले, कितना, दूसरा एक चतुर्भुज, बोलो तेजी से, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए, बोलो तेजी से, BD बराबर 9.7 सेंटीमीटर, शीर्ष बिंदु A से BD पर लंब डालिए, यहाँ भी लंब AE और CF लंब डालना है, A से किस पर, AE, यहाँ C से F लंब डालना है, ये दोनों पर क्या करना है,
लम डालोगे। लम कैसे डालोगे? लम कैसे डालोगे? उसका उसमें तो देवे नहीं दिया कितना डालना है लम। हाँ, ये कह रहा है कि डाल नहीं दिया है, लेकिन इस पर इतना बनाने के लिए जान गया ना, वो हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। आप देखिए कि ये चतुर्भुज ABCD बनाया जिसमें अभी इतना इतना दिया है, ठीक इसमें आधार मानो, क्या मानता है आधार? आधार ए बी। जैसे आधार यहाँ बी हुआ तो ऊपर में क्या होगा? तो BC कितना है? 4.7 तो यहाँ लेकर के काट देना है ऐसे। अरे इसको केंद्र मानना है, इसको क्या मानोगे? 4.7 काटोगे। अब फिर AD कितना दिया है? 6.7। इसको लेकर के ऐसे काट दोगे। अब फिर BD कितना दिया है? 9.7। यहाँ से केंद्र मान करके चाप इधर काट दोगे तो कटेगा कहाँ? यहाँ। तो ABC है तो D कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब जैसे यहाँ कट गया तो DC कितना दिया है? 6.2। तो यहाँ से केंद्र मान के इधर काट दोगे, यहाँ से केंद्र मान करके इधर काट दो, तो कटा जिस बिंदु पर उसको मिला दो। ये हो गया, क्या हो गया? चतुर्भुज बन गया। अब इससे इस पर कौन चीज डालना है? लम। और फिर इससे इस पर क्या डालना है? लम डालना है। कैसे लम डालोगे ये बात बताओ। तो विकर्ण तो खिंचा ही गया है। 9.7 विकर्ण खिंचा गया है। इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो कहाँ से गुजरेगा? इसके बीच से ही गुजरना है, इधर उधर से नहीं, इसके बीच से गुजरना है। और फिर इसके यहाँ से गुजरेगा, यहाँ बनेगा तो कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। ये आप किताब से देख सकते हैं, लेकिन ये बनाने के लिए आप जान गए, कोई दिक्कत? अब उस पर लम डालना, यही ना। आप आगे देखिएगा उसको। 3 नंबर को एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB कितना? BC कितना? AD कितना? तेजी से बोलो। AC कितना? 4.7। किसका आवाज कम आ रहा है? BD बराबर कितना? अब देखिए चतुर्भुज की रचना करना है, जरा गौर से। आधार मानो कितना? 4। मान लिया ये 4 सेंटीमीटर आधार है, ठीक है। अब जब ये B यहाँ है तो C होगा ऊपर में, C होगा ना ऊपर में, हाँ? C होगा ऊपर में, तो C होगा ऊपर में। आप पहले एक चीज देखिए, AD कितना दिया है? कितना? यहाँ से एक केंद्र मान करके यहाँ काट दोगे। फिर जब AD यहाँ है, ABCD, इसका मतलब BD कर्ण है। BD क्या है? तो यह BD मान करके यहाँ से ले करके इसको इधर काट दोगे। तो जहाँ काटेगा उसको कौन सी मानेगा? मानेगा ना। AB यहाँ क्या हो गया? D। लेकिन ABCD की रचना करना है ना। तो जब AB यहाँ है तो C इधर किधर होगा? तो BC कितना दिया है? तो यहाँ केंद्र मान के ऊपर काट दो। कितना? 3.2। उससे नाप करके, किससे? ये लंबा वाला जो होता है, नहीं, वो इंच से नाप करके, इंच है ना, इंच से नाप करके काट दो। काट दिए। और फिर AB यहाँ C होगा तो CD कितना दिया है? CD नहीं दिया है, दिया होगा, CD नहीं दिया होगा। तो A और C दिया है, मतलब इधर दिया है, कर्ण इधर वाला दिया है। AC कितना है? 4.7। हाँ, तो जब AC दिया है, रहने दो, वो नहीं दिया है, नहीं दिया है। AC दिया है ना, कितना? 4.7। यहाँ से लेकर के इधर काट दो। इधर BC कितना? BC दिया है 3.2। इधर से 3.2, इधर से AC कितना? 4.7। तो कहीं तो कटवे करेगा। एक ये AC, तो यहाँ C होगा ना, तो यहाँ जहाँ कटा इसको मिला दो, फिर इसको मिला दो, यहाँ C हो गया। ये जब नापोगे तो क्या है? 3 दशमलव कितना होगा? 2। AC जब नापोगे तुम तो AC कितना? 4.7। कोई दिक्कत?
है। नहीं। तो ये है, इससे आप नाप नाप के कर सकते हैं, इससे नाप नाप के करके आप छोटा छोटा बना सकते हैं, स्केल। कोई दिक्कत। फिर देखो, दिमाग लगाओ, चतुर्भुज का निर्माण करना है, आधार क्या तुम मांगे हो? ए बी। ए बी। ध्यान देना, जब ए बी यहाँ है तो सी तो ऊपर में होगा, हाँ। तो जब सी यहाँ, जरा गौर से, सी जब ऊपर होगा तो यहाँ ए सी होगा, ये कर्ण। तो ए सी दिया है वहाँ, देखो कितना, तो 4.7 उससे इंच से नाप करके आप कहीं कटा देना है, ठीक है। अब फिर जब यहाँ ए सी कटा दिया 4.7 बी सी कितना 3.2, तो परकाल खींचेगा तो कहीं कटबे नहीं करेगा रे। आज जहाँ कटेगा उस बिंदु को मान लिया तो कौन सा हो गया? सी। अब ध्यान देना, तो बी सी निकल गया, ए बी निकल गया। अब यहाँ देखना कि अब ये क्या है, ए डी दिया है, ए डी कितना दिया है? 2.5। ए डी दिया है 2.5 दे दिया ना, ए डी 2.5। अब इस बिंदु को डी सी क्या है? डी सी। तो जब ये बिंदु कटिए गया है, ये बिंदु मिला है डी सी। DC नहीं दिया। डी सी नहीं दिया है, दोनों बिंदु को मिला दिए। क्या क्या है? डी वाला बिंदु को और सी वाला बिंदु को राजा मिला दिए। तो पता कैसे चलेगा? ये रेखा कैसे खिंचाएगा? डी सी। और वो सम चतुर्भुज नहीं है जो कि आप इनके बराबर खींच सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब आधार आप खींच लिए, ठीक है, फिर बी सी दिया है ना चाप, तो ऊपर में नाप करके 3 खींच दिए। अब फिर ए सी दिया है ना कर्ण, उसको कहाँ काटा? मान लिया यहीं काटा, तो ये हो गया। और ई दिया है ना, कितना दिया है? डी दिया हुआ है 2.5। ये यहाँ तो दे दिए, तो ये दे दिए, तो ऐसे मान लिया जो काट दिए। लेकिन किस बिंदु पर कटेगा? डी सी दिया रहेगा तब ना, या बी डी दिया रहेगा तब ना। हाँ, बी डी है 4 सेंटीमीटर है, तो कट जाएगा, यहाँ से कटेगा ना, यहाँ कटिए, मान लिया यहाँ कटा, ये 4 सेंटीमीटर। जब यहाँ कट जाएगा तो इसको यहाँ मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलते आगे। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, हम जो बताते हैं आप इसको बना करके दिखाना होगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए, इसको आपको कंस्ट्रक्शन ये सब काम बनाना होगा, ठीक है। आप देखिए, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC कितना, BC 4.5। ये ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो आप ये नहीं कहिएगा हमसे नहीं बनाया। AB कितना, 4.5। AC कितना, 5.5। AC बराबर AD, दोनों बराबर है, CD बराबर, CD बराबर BD बराबर। BD बराबर। ये वार्षिक परीक्षा 2003 में फंसा है। BC आप आधार मान दिए, हाँ। सबसे पहले बोले एक रेखा खींच लो और नाप करके कितना 4.5 BC। जब यहाँ BC है तो स्वाभाविक है कि ये ऊपर में होगा। आप जरा देखिए, यहाँ BC है तो इसका मतलब कहाँ है? तो AB कितना दिया है? दिया है? AB नहीं दिया, नहीं दिया। ठीक है। AC दिया। CD कितना दिया है? CD 5 सेंटीमीटर। CD है ना 5। तो यहाँ से केंद्र मान करके ऊपर में एगो काट देंगे, कितना सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लेके ऐसे कर देंगे ना। ऐसे करेंगे तो 5 ही होगा, कहीं भी घूमेगा तो 5 हो गया। इन्हें कि कम बेस होगा, क्या कि वृत्त का त्रिज्याएं हमेशा क्या होती है? बराबर होता है। कतनो घुमाओगे 3 सेंटीमीटर है तो चारों पट्टी 3 सेंटीमीटर होगा। तो आप जितना चाप लीजिएगा 5 सेंटीमीटर, कतनो घुमाइएगा तो इसके दूरी 5 सेंटीमीटर होगा। आप ले लीजिए। जब CD दिया है कितना, 5। हाँ, तो CD 5 दिया है तो BD कितना दिया दिया है वहाँ? BD कितना दिया? 7। तो इधर से आप 7 लेकर के केंद्र मान करके इसको काट दोगे। इधर से BCD दे लिए, दोनों कट गया, कहाँ कट गया? तो इसको क्या मान लोगे? क्यों मानेंगे? इसलिए दिमाग रखेंगे कि यहाँ A है
है, नीचे में बी सी है, तो स्वाभाविक है बी के ऊपर में कौन होगा, और सी के ऊपर में डी होगा। रचना का मतलब ऐसे दिमाग में लगाओ, नीचे बी सी है तो इसका मतलब ऊपर में ए है और इसके ऊपर में सी, तब डी होगा, ए बी सी डी, ये दिमाग लगाना। तो आप देखिए सी डी का लंबाई दिया उतना नाप करके चाप काट दो, बी डी का लंबाई दिया नाप दे के काट दो, इसको फटाकर बना दो। जब ये सट गया, देखिए इधर का बन गया ना। अब ये देखना कि ए डी कितना दिया है, 5.5 सेंटीमीटर। ए डी आई ए सी कितना दिया है, AC में 5.5। तो यहाँ से ले लो आ यहाँ एगो चाप खींच लो, आ यहाँ से भी ले लो एगो चाप खींच लो। तो जैसे ही देखेगा, ये तो लंबा चौड़ा इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों तरफ से जाएगा तो यहाँ कट जाएगा, कटेगा। तो जब ये कटेगा तो इसको इसमें मिला दो, उसको नीचे फिर ए भी ये भी मिलिए जाएगा। ए को किस में मिला दो, बी में। कोई दिक्कत नहीं। तुम नाप के देखोगे उतने होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए प्रैक्टिस कीजिए, हम सब बताते हैं। हम ये दिमाग में बताएं कि अगर बी सी है तो इसका मतलब डी यहाँ है, अब बी के ऊपर में ए है। कोई दिक्कत, गैया अगर चल रही है तो लेरवा अगल बगल में होबे न करेगा जी, है। अब तुमको नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं कि तुम ऐसा थी बोलने लगो कि हमको पापा बोल रहे हैं, नहीं। पापा है तो बेटा तो रहबे करेगा, मम्मी है तो बेटी रहबे करेगा, बेटा रहबे करेगा। चलिए आप भी ध्यान चाहिए। 5 नंबर एक चतुर्भुज है, ABCD की रचना कीजिए जिसमें ए बी बी सी ए डी डी सी फला चला दिया हुआ है, कौन बी दिया है। देखिए आपका दिमाग बढ़ेगा, ज्यामिति पढ़ने से दिमाग का निर्माण होता है, फुटबॉल खेलने से शरीर का विकास होता है। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद। बात सही है। ये कैसे लगा लेते हैं दिमाग कि BC है तो इसका मतलब ऊपर में A है, BC है तो C के ऊपर में सी के ऊपर में डी है। A B C D। समझ में आ रहा है। एगो पहले रफ बना लो, और रफ बना के उसमें लंबाई चौड़ाई नहीं दो, रफ बना के तब चलो। चलते हैं, आपको हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 208 का 12A का बन रहा है ना, ठीक है ना। ठीक है, देखिए ध्यान से। आप आधार पहले ढूंढिए, क्या लेते हैं आधार। यहाँ BC कितना है, कृष्ण कुमार। 6.5 अच्छा से बोलिए कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। BC ले लिए, ऐसे एगो रेखा खींच लिए, और रेखा खींच के इसको बिंदु ले करके आप BC कितना 6.5, इसको B और इसको C ले लिए। अब B पर कितना डिग्री का कोण, अगर वो चांद की सहायता से बनाते हैं तो उससे बना दो, अगर चांद की सहायता से नहीं बनाते हैं तो इस तरह केंद्र मान करके एक चाप खींच लो, पहला कटो फिर दूसरा कटो, कितना हो गया 120 का पहला 60 और फिर 60 120। ठीक है, देखिए 120 बन गया। अब जब यहाँ B और C है तो स्वाभाविक कौन सी होगा ऊपर में, B और C है तो स्वाभाविक इसके ऊपर में, हम बोले माइंड का विकास यहाँ होता है, ऊपर में A होगा। तो AB कितना दिया है, AB दिया है 6.5। इस जगह केंद्र मान के एगो चाप काट दो, कितना 6.5 का एगो चाप, ये अभी नहीं आएगा, यानी कि काट दो इसे, काटने के बाद काट दिया ना, AB काट दिया। अब देखो कि लड़ेगा दूसरी तरफ से कैसे, इसका मतलब AC कहीं दिया है क्या, क्या दिया, AC नहीं दिया, AC नहीं दिया है। अब बताओ कि AC नहीं दिया है तो यहाँ लड़ाएगा कैसे। ठीक है, BC है, CD दिया है, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ C है तो 7 ले करके चाप काट दो, उस जगह फिर इधर सुनो। तो A B C यहाँ कौन चीज, स्वाभाविक है D होगा वहाँ, लेकिन अब किस जगह बिंदु पड़ेगा ये नहीं पता है, दूसरी तरफ से कटेगा तब ना। हम CD काटे कितना, CD काटे है 7, तो यहाँ C है तो D तो होबे न करेगा, तो जब यहाँ D होगा तो यहाँ BD होगा, तो BD दिया है कहीं क्या, BD भी नहीं दिया है। अच्छा ठीक है कि BC आया, CD यहाँ होगा तो DA दिया है क्या,
और डी ए दिया है, कहाँ डी ए दिया है फर्स्ट वाले। दिया है, ये कितना 7 दिया है? सेंटीमीटर। 7। लेकिन यह भी 7 देगा तो यहाँ जैसे कट, यहाँ कैसे कट रहा है? जब यहाँ बिंदु पड़ा कहाँ है, तब ना यहाँ से आप इधर लड़ाइएगा। चांद के सहायता से बनाना पड़ेगा। चांद ने पिछले वाला जैसे आप बताएं उसी तरह इसमें भी होगा। इसमें बी से दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, वहाँ उस जगह चाप काटना होगा इधर, फिर 7 सेंटीमीटर। आप यहाँ BC आधार ले लिए, हाँ। ठीक है। यहाँ कितना डिग्री का कोण बना है? ठीक, यहाँ से आप एक चाप काट लिए, हाँ। कितना दूरी पर काटे? 6.5। काटे ना, हाँ। तो काटे हैं तो इसका बिंदु कौन जगह जाएगा? इसको बिंदु जाएगा। अभी तो आप रेखा खींचे नहीं है, आप तो काटे हैं। हाँ। अब फिर ये A है, B है, C है, तो यहाँ क्या होगा? डी हो जाएगा। D होगा, ठीक है। तो D होगा, तो यहाँ CD कितना काटे हैं? सीडी काटे हैं 7 सेंटीमीटर। 7 काटे, यहाँ से काटे हैं 7, लेकिन यहाँ भी काटे हैं 7, और यहाँ काटे हैं 6.5। लेकिन ये बिंदु कहाँ आएगा? ये BC बराबर 6.5 है। BC बराबर 6.5। तो BC बराबर 6.5, तो नीचे में आधार ले लिए, आधार तो ले लिया गया है। लेकिन जब तक AC या BD ने पता रहे, BD कहाँ है? कर्ण पते नहीं है। चतुर्भुज की रचना के लिए बोला गया था कि ये कर्ण की जरूरत होता है, ये कर्ण की होता है ना, विकर्ण की जरूरत है। देखिए, ध्यान दिया जाए, BC क्या है? आधार है, आधार है। हाँ। ये जगह कितना डिग्री का कोण बनाया? 120 डिग्री का। ठीक है, बना लिए। अगर B है यहाँ नीचे में, तो ऊपर में कौन सी होगा? A A होगा। तो AB का मान कितना दिया है? 6.5। इतना दे करके यहाँ काट दीजिए, काहे कि यह रेखा तो 120 डिग्री घूम गए किया है, हाँ। वो तो गए न किया है। सही है बात बोले कि 100 गए किया है, तो यहाँ हो गया, हाँ। यहाँ कट गया ना। कट गया। अब यहाँ कट गया तो यहाँ से कितना काटोगे? 7 सेंटीमीटर। यहाँ केंद्र मान करके इधर काट दो, हाँ। इधर से इसको कितना 7 काट दो, तो कट गया इस जगह, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये तो जितना है हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यह कोण नहीं दिया रहता, जब कोण दिया हुआ है ये, तो वह रेखा उतने जा करके मिलेगा। यहाँ पर काट दो 6.5, कोई दिक्कत नहीं। चतुर्भुज बनाते वक्त बोला गया था कि तीनों भुजा चाहिए, और नहीं तो एक विकर्ण चाहिए, और नहीं तो एगो कोण चाहिए। बनाने वक्त बोला गया था कोण दिया है, और कोण देगा तो रेखा जरूर इतना प्रकार ये चाप खींच करके उतना 6.5 लेके काटेंगे, और जिस जगह काटेंगे तो वह ये बिंदु होगा ABCD। AD का मान दिया है, CD का मान दिया है, यहाँ कटा दे, कोई दिक्कत नहीं। चलते आगे। एक 6ठा नंबर देखिए, आपके सामने एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB कितना, 27, BC कितना, 3.5 CD कितना, चार। AD कितना, 6 और कोण B एगो कोण दिया है, बनना संभव है। हाँ। मान लिया जाए कि BC आप आधार ले लिए, ले लिए, तब कोण B पर कितना डिग्री का बनाना, 90 डिग्री। और उसे चाप ले लो, 2 बार काट दो, ऊपर को उसको डिवाइड करके हो जाएगा। कितना डिग्री का बनाया? 90 डिग्री। जब ये 90 बनेगा तो स्वाभाविक है ऊपर से खींचा जाएगा। हाँ। तो AB दिया है क्या? हाँ, ये भी दिया कहाँ दिया है? 0.7 वहाँ एक मिनट। तो इतने केंद्र मान करके फटाक काट दो, हाँ। ठीक है। हाँ। देखो काटोगे तो जो बिंदु आ जाएगा, आ जाएगा आ जाएगा ना, बिंदु। काहे कि ये कोण तो बनिए रहा है ना, हाँ। रेखा खिंचाइए रहा है, ये आ गया। अब जब ये यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, तो D कहाँ होगा? इधर होगा। ऊपर में AD का मान दिया है हाँ। कितना? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ केंद्र मान करके इसे काट। जब ABCD ऊपर में, तो CD दिया है CD दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से केंद्र मान करके यहाँ काट दो, कर देंगे। तो ये इसको मिला दो, इसको मिला दो, तो AD का मान दे ले है, CD का मान दे ले है, अब BC आप आधारे मन है, ये भी दिया, बन गया, कोई दिक्कत। आप चलिए, आपका रचना की तरफ आपका दिमाग रहे। 7 नंबर एक चतुर्भुज PQ की रचना कीजिए, जिसमें PQ और QR कितना 4 PS कोण Q बराबर 90 डिग्री है, कोण Q बराबर 120 डिग्री। तो मान लिया जाए कि PQR, PQC, इसमें PQRS होगा, तो आप PQ मानिए, PQ कितना या QR मानिए,
क्यू आर क्यू आर सी क्या क्यू आर हाँ पी क्यू आर एस हाँ आर वहाँ दो बार लिख सुनिए ना, इसको पी तब मानना होगा। इसको मान लो पी, हाँ तो पी क्यू कितना दिया? हाँ हो पी गया क्यू बराबर 4 4 है ना। हाँ तो पी क्यू और क्यू आर, क्यू आर सी बराबर के 4 बाद ठीक S है होगा। सुनिए ना, हाँ सी की जगह S होगा। एस, ये ध्यान दीजिए। क्यू आर आधार मान लिए, हाँ हाँ मान लिए ना। हाँ नहीं, यहाँ पी होगा, इसको पी मानो, इसको क्या मानोगे? पी पी, इसको पी मानो, यहाँ ध्यान दो। तब उधर क्यों मानना होगा आर से भी। तुरंत इसलिए बोल रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों कदम उठाए कि यहाँ दिया है पी कितना, नब्बे क्यू कितना, 120 तो यहाँ आप क्यू मान लिए हाँ और यहाँ क्या मान लिए? पी पी तो पी क्यू है या क्यू पी, ऊपर एक के बात होता है। हाँ क्यू पी है या पी क्यू, पी क्यू आर आर एस एस होगा ना। हाँ। अब क्यू पर कितना डिग्री का कोण बना? 120 डिग्री का। तो इस जगह केंद्र मान करके ये एक बार 2 बार कटोगे तो कितना हुआ? 120 डिग्री। डिग्री का। और पी पर कितना पी बनोगे? का 90 डिग्री का। तो ऐसे खींचोगे और इस जगह चाप लेकर के इसे घुमा दोगे, एक बार 2 बार, और इससे लेकर के एक बार ऊपर, इससे भी लेकर के कट गया कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो क्यू पर बन गया कितना? 90 डिग्री का। पी पर, 90 डिग्री का। क्यू पर कितना? क्यू पर 120 डिग्री का। अब ध्यान देना, पी क्यू और क्यू आर कितना है? 4। सेंटीमीटर। पी क्यू यहाँ 4, हाँ वो पहले लेकर के काट लेना है, तब बनाना है इस जगह कौन। हाँ और फिर क्यू आर, क्यू आर 4 है। पी क्यू आर ऊपर में आर, क्यू आर कितना? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के हाँ चाप काट लेना, काहे कि यहाँ तो ये रेखा बनिए गया 120 डिग्री का, हाँ। तो यहाँ कट गया हाँ। क्यू आर। और पी एस कितना? पी एस दिया हुआ है 6। तो ये भी तो रेखा खिंचाइए गया, यहाँ 6 मान करके यहाँ काट काट देना, जहाँ कटेगा ये और इसको क्या करोगे? मिला देंगे। मिला देंगे। तो ये हो गया पी क्यू आर एस। हो गया बंद। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए अब 8 नंबर, एक चतुर्भुज ई जी आर जी एच की रचना कीजिए जिसमें कोण एफ बराबर कितना? 120 एल जी बराबर। कोण जी बराबर कितना? 90 एफ जी कितना? उसी तरह है ना, उसी तरह है। हाँ ध्यान दीजिए, तो आप मान लीजिए नीचे में एफ और F और जी, इसी प्रकार कटेगा जो ऊपर में। एफ और जी, F और जी एफ जी एच ई आधार आ जी एच ई एफ E होगा, जी F एच है क्या? ई एफ जी जी एच सही है वहाँ। हाँ आप आधार कितना मानिएगा? एफ जी कितना सेंटीमीटर? सेंटीमीटर नाप लिए। एफ पर कितना डिग्री का कोण? 120 बोले है ना, ऐसे काट करके 2 बार मारो, तो 60 120 हो गया। हाँ और जी पर कितना? जी पर 90 डिग्री का। 90 डिग्री बना दो, 2 बार काट करके ऊपर में। ऊपर तो में यहाँ 90 डिग्री। अब देखना ई आप दिया है, हाँ ये दिया 9.8 है। सेंटीमीटर। कहाँ दिया है? हाँ दिया, तो इस जगह से लेकर के काट दो 9.8, जिस बिंदु पड़ेगा। आप बताओ कि जी एच दिया है हाँ, 8 कितना? 8 सेंटीमीटर इस जगह से नाप के काट दो, अब ये दोनों पता चलिए गया बिंदु, तो इसको बिंदु मिला मिला दो। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। आप आगे बढ़िए। एक चतुर्भुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इतना 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 दिया है, जिसमें पी और क्यू कितना? 60 डिग्री और आर कितना? 120 डिग्री। तो आप ध्यान दीजिए, तो स्वाभाविक है कि इसमें जो है कि पी कितना है? जी 120 डिग्री। इसका मतलब पी क्यू को नीचे करो। पी क्यू को क्या करना है? पी क्यू का नीचे, पी क्यू को और क्यू को नीचे। नीचे करें। आई कितना? पी क्यू पी क्यू बराबर 3.5 कितना? 3.5 ऐसा क्यों किया? धार माने क्योंकि पी पर देखते हैं कितना डिग्री का। 120 डिग्री पर है।
नहीं तो मजा किरकिरा आ जाएगा ना। पी कितना डिग्री 120 और क्यू कितना डिग्री। 60 डिग्री। इसलिए पी क्यू का यहाँ दिमाग लगता है कि उसको ऊपर नहीं फेंको, क्योंकि पी पर 120 बनाना है। इसे चाप ले केंद्र मन करके चाप लेके इसे घुमा दो, एक बार कटो, दो बार कटो, दो बार ये 120 हो गया। कितना हो गया? हाँ 120, 60 60 120। हाँ 120 हो गया। ठीक है, तो पी क्यू आर एस, इसका मतलब 80 यहाँ होगा। हाँ। तो एस पी दिया है या पी एस? नहीं दिया। ठीक है, पी एस नहीं दिया है, पी एस नहीं दिया। ठीक है, तो इस जगह आसन होगा पी क्यू आर एस। क्यू आर दिया है, हाँ 6.5। कितना दिया है? 6.5। 6.5 दिया है। इस जगह केंद्र मान करके यहाँ पे 6.5 काट दो, काट दिया। अब देखिए कि ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ है ना, हाँ तो यहाँ है पी क्यू आर एस। एस। आई दिया नहीं है, पी एस दिया है? PS नहीं दिया। नहीं दिया, तो यहाँ तो कटा नहीं है। ये दिया है हाँ वो दिया है। पी क्यू आर, क्यू आर दिया है ना, कितना दिया है? QR दिया है 6.5। इतना लेकर के चाप काट दो। अब देखना है कि क्यू पर कितना डिग्री का कोण 60 है। डिग्री। इस जगह इसे कर दो, इधर से बनाना, का एक त्रिभुज इधर बन रहा है। ऐसा नहीं कि इधर बना देना, का त्रिभुज आपका इधर बन रहा है, तो चाप इधर खींचना। किधर? चाप ई पट्टी ऐसे काट करके केंद्र से अब पहला काटना, तो ये 60 डिग्री का। ये जो खींचे हो ना, ये 60 डिग्री यहाँ जाके मिल जाएगा। तो जहाँ ये मिलेगा इसको, ये तो मिल गया क्यू पी क्यू आर, आर मिल गया। हाँ आस कैसे होगा? आस कैसे होगा? R पे 120 डिग्री। आर पर कितना डिग्री का कर रहा है? 120 डिग्री। तो अब इसको आगे बढ़ा दो, इसको बढ़ा देगा, इसको बढ़ा देगा आगे। तो इधर से ऐसे करो, इधर से बनाओ, हाँ इधर से, तो इधर से पहला बार काटो, फिर 60, दूसरा बार काटो। यहाँ 120 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे जैसे बनेगा, ये जा करके इसमें लड़ मिल जाएगा। समझ में आया? हाँ। तो पी क्यू आर यस। कोई दिक्कत हुआ? पुनः समझो, ये माइंड का ऐसा नहीं कि छोड़ देना, प्रैक्टिस नहीं करना, इसको भरपूर प्रैक्टिस करना, सब काम छोड़ करके। इसमें सिर्फ रचना बैठाना है। रचना बनेगा, बन जाएगा। पुनः बताते हैं, पी क्यू मान लो, पी पर कितना डिग्री बनाओ? 120 डिग्री। हाँ, क्यू पर कितना डिग्री बनाओ? 60 डिग्री। तो जब त्रिभुज चतुर्भुज ई पट्टी बने, तो तब आप इधर नहीं बनाइएगा, ख्याल रखिएगा। उधर कट भी नहीं करेगा। कुछ रहे, लेकिन आपका चतुर्भुज इधर बन रहा है, आप ई पट्टी नहीं बना दीजिएगा। इसलिए ई पट्टी बनता है दोनों पट्टी, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। तो आप इधर बनाइए, कितना? 60 डिग्री का। 60 डिग्री बना के इसका लंबाई बना करके इसका लंबाई दे ले, तो जिस बिंदु पर कटा इसको मिला दो। अब आर पर कटा, तो आर पर कितना डिग्री बनाना है? 120 डिग्री। अब ये देखना है कि त्रिभुज बन रहा है नीचे के ऊपर, ऊपर। चतुर्भुज कहाँ बन रहा है? नीचे। हाँ नीचे। इसलिए 120 डिग्री का इधर से बनाना, उधर से ना। ठीक है, तो इधर से बनाओगे तो एक बार दो बार कटोगे 120 डिग्री। और जैसे ही रेखा जाएगा, ये रेखा 120 डिग्री का जहाँ मिलेगा उसको मान ले लो पी क्यू आर एस। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब आगे बढ़िए। 10 नंबर आपके सामने हम प्रस्तुत है। लवली स्टूडेंट, एक चतुर्भुज एफसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी कितना? ये भी 4.0। 4 सेंटीमीटर, BC कितना? 7 सेंटीमीटर। कौन ए बराबर कौन? सी 105 डिग्री। डी बराबर कितना? 360। ठीक है ना। कौन बी कहता है होगा 75 डिग्री। ध्यान दीजिए, इसमें आधार मानो, क्या मानेगा आधार? आधार ए भी। AB। खींच लिया, एक लकीर ऐसे खींचो, पॉइंट दे करके 4 सेंटीमीटर इस तरह से कर दो। अब इस जगह तुम ए और बी है, तो ए कहता है एरिया है C। कौन? ए और सी बराबर है, कहता डिग्री। 105 डिग्री। तुम चांद की सहायता से बना दो, 105 डिग्री इस जगह बन गया। इसको लकीर को क्या कर दोगे? खींच देंगे। खींच देंगे। खींच दोगे ना, लेकिन ऊपर का भी मिल नहीं रहा है, कहाँ मिलेगा? ठीक है, जब ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो डी कहाँ होगा? वहाँ होगा। कोई दिक्कत? नहीं। अब कौन ए, अब कौन बी बराबर कितना?
कोण बी बराबर बराबर तो कोण बी बराबर निकालना होगा। हाँ कोण बी बराबर चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना? 360 डिग्री 360 डिग्री में घटा दो कोण ए, कोण बी, कोण सी डी। तीनों दिया हुआ है, तीनों जोड़ के घटाओगे तो कितना डिग्री निकला? 75 डिग्री तो कोण बी 75 डिग्री, यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 75 बना देगा। हाँ और आप देख 75 बी पर 75 बनेगा। डी अब पर भी डी पर भी बनेगा। कोना अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये उड़ गया ऊपर चला गया और डी वहाँ कितना है? 75 डिग्री डी भी है 75 यहाँ। हाँ तो यहाँ 75 सबसे पहले ही देखो, इसको उड़ा दो यहाँ से हाँ और फिर इसको ऊपर गया। ए डी दिया है, कितना दिया है? एडी ए डी डी नहीं दिया। ए भी दिया है, हाँ बी सी दिया है। हाँ बी सी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। 7 पॉइंट 7 दिया है ना। हाँ। आप ध्यान दीजिए कि ये तो कटिए गया, इसमें कट गया ना। और जहाँ ये कटा आई जैसे ऊपर जाएगा तो ध्यान रखे, जब ये 7 है तो ये भी होगा 7। क्यों? सम्मुख कोण बराबर है, हाँ समूह के कोण बराबर है। बराबर है। ये कितना है? 75। तो ये भी कितना है? 75। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में ही सम्मुख कोण बराबर होता है। क्या होता है? समूह का बराबर या सम चतुर्भुज में। किसमें? तो जब ये 75 तो ये 75, ये 105, ये भी 105। जब ये भुजा 4 तो ये भी भुजा 4, ये भुजा 7 तो ये भी भुजा 7। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है? हैं? हाँ समांतर चतुर्भुज होगा। कौन चतुर्भुज? सम चतुर्भुज नहीं होगा, क्या कि भुजा अलग अलग है। हाँ समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। पकड़ लिया, किससे पकड़ लिया? ये 105 ये हो 105, ये 75 तो ये भी 75। जब कोण सम्मुख कोण बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? इसलिए यह भी होगा जितना नीचे है ऊपर होगा, जितना ही है जितना ही होगा। कोई दिक्कत? नहीं। आप आगे चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी दिया है, ए सी दिया है और ए डी इतना दिया है। कौन ए बी सी या ए सी डी कितना दिया है? 90 डिग्री दिया कौन बी कितना? कोण बी बराबर 90 कौन सी कितना? 90 कौन कहाँ रहता है? ओर में कि बीच में? बीच में। बीच में रहता बताया गया है। त्रिभुज में जब कभी भी जाओगे तो बीच वाला जो रहेगा वो कोण कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ कोण बी और कोण सी दिया है 90 डिग्री। ठीक, ये भी हम आधार मान लिए। ये भी क्या मान लिए? कितना सेंटीमीटर? 3.6 सेंटीमीटर तो बी पर कितना डिग्री कोण बनाना? 90 डिग्री वो कह ही रहा है बी पर कितना डिग्री। 90 डिग्री। तो आप इसको रेखा खींच करके इससे काटोगे 1 2 इसको ऊपर में काटोगे तो यहाँ 90 डिग्री बन गया। तो जब ए बी यहाँ है तो ऊपर में क्या होगा? डी होगा ना, सी होगा। सी होगा। हाँ ए बी यहाँ तो ऊपर में डी नहीं होगा, नहीं सी होगा। ठीक है, हाँ सी होता, सी होगा, डी नहीं होगा। हाँ। क्या चलेगा? सीरियल क्रमवार, क्रमवार उसको कहते हैं। ए के बाद बी ही आता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट। सी आता है। सी के बाद डी ही आता है। इसलिए ए यहाँ है, बी यहाँ, तो अगला कौन सी आएगा? डी आएगा ना। नहीं क्या आएगा? सी सी आएगा। सी आएगा क्रम से। और सी के बाद ये आएगा ना, नहीं डी आएगा। डी आएगा। ए बी सी डी। अब समझ जाते हैं कि आएगा अगला क्या, क्रम से आएगा, ऐसा देखना है। तो ये भी दे दिए। बी पर कितना डिग्री? 90 डिग्री। बी सी मान दिया है क्या? हाँ नहीं नहीं सी वाला दिया है। बी सी नहीं दिया, ए सी दिया है क्या? 4.6 ए सी बोले कि जब कर्ण दिया रहे तो ये तो यहाँ भागिए गया। एगो चाप खींच लो या जाने दो इसको जहाँ जाता है। अब फिर ए सी दिया है, इससे चाप लेकर के काट दो। कितना ए सी लेकर के काटोगे? 4.6 तो उसको नाप करके 4.6 में जहाँ कटता है, मान लिया यहाँ कटा, तो इसको कौन सी कर दोगे? मिला दो। ये तो 90 डिग्री का गवे किया तो यहाँ मिल गया। कोई दिक्कत? अब देखो कि ए बी सी कौन सी बन चुका है। अब डी को खोजना है।
किसको खोजना है? डी को। अरे ए बी सी आया तो डी को खोजना है, तो डी को कैसे खोजोगे? वह कहता है कि जितना बी का कोण बना है उतना क्या C बना का है? भी सी। बनेगा। तो सी यहाँ है ना, हाँ सी पर कितना डिग्री का कोण 90 डिग्री बनेगा? का। 90 डिग्री का। तो ए सी या डी यहाँ बनाना है कितना? 90 का। 90 डिग्री। 90 बनाने के लिए तो आप जानबे नहीं करते, इधर काटो एक, साइड एक दो। कैसो काटो 1 2, फिर बीच फिर यहाँ से 1 2, यहाँ कट गया, कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। जब यहाँ 90 बन गया तो ऊपर का बिंदु तो पता नहीं लग रहा है, नहीं तो यहाँ स्वाभाविक जानता है कि ए बी सी आ, यहाँ कौन सी होगा? डी। डी। तो ए डी का वैल्यू रहना चाहिए 5.1 कितना है? 5.1 सेंटीमीटर। यहाँ साले को केंद्र, यहाँ क्या रखना है? हाँ। केंद्र। केंद्र रखना है। यहाँ नाप करके पॉइंट दे तो मार देना चाप ऐसे। ऐसे जैसे मारोगे तो ये चूंकि कौन बना है, हाँ ये रेखा खींच ले है, हाँ। ये बिंदु पर कट जाएगा, कोई दिक्कत? नहीं। ए बी सी डी एक रचना हो जाएगा। अंत में लवली स्टूडेंट आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं। आपके किताब में 12 नंबर तक है। मेरे जितना हम आपके सामने चिल्लाए हैं आज जितना बोले हैं, अगर उससे आप दुगुना अगर दिमाग नहीं लगाइएगा तो जान लीजिएगा आप सीख नहीं पाइएगा। हम जितना चिल्लाए हैं आपके लिए, उससे आप चरगुना नहीं बने तो हमको बोलना कि ये नहीं बन रहा, कैसे बनेगा। लेकिन प्रयास मत छोड़ना, इस सप्ताह में 12 को बनाना, ठीक है? बना के दिखाना कि हम बना सकता है कि नहीं, तुम्हारा माइंड का टेस्ट होगा कि बनता है कि नहीं। चलिए एक चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें ए सी दिया है। ए सी बराबर कितना? 4.6 दो नहीं। दो 2 ए बी और 2 ए बी बराबर 4.6 4.6 तो ए सी बराबर भी 4.6 और और AB 2 ए बी AC 2 ए बी यहाँ आपको झराएगा नहीं सर, ये AC बराबर 2 है। नहीं। ए सी बराबर 2 ए बी है, हाँ इधर ए सी बराबर 2 AB 2 ए बी है, 2 ए बी बराबर 4.6 4.6। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो अंतिम का वैल्यू होता है ए सी बराबर कितना? 4.6 तो बीच वाला क्या कर? सुनिए ना, ए सी बराबर कितना? 4.6 आप फिर दूसरा बार में कहोगे 2 ए बी बराबर कितना? 4.6 इसलिए ए बी बराबर 2 कहाँ आएगा? नीचे समझ में आ रहा है? इस तरह का 2 गो बराबर 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 दे के अंत में कोई चीज दिया रहे अंक, तो अंतिम वाला का वैल्यू होता है, सब बराबर होता है अंतिम वाला का, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होगा। आज ही बता देते हैं, अगर कुछ दिले दिले अंत में आए तो इसका बराबर पहले वैल्यू मान लो। है देखो ये दिया है, तो ए सी बराबर कितना? 4.6 फिर करो 2 ए बी बराबर कितना? 4.5 होगा ना? तो 2 ए बी बराबर है, यहाँ देखो ध्यान से, 2 ए बी बराबर कितना? 4.6। 2 के साथ ए बी के साथ 2 गुना में है ना, तो कहाँ आएगा? ए बी बराबर क्या होगा? 4.6 बचे 2 2 एक दूनी 4 और 2 तिया 2.3 कता या 2.3 AB ए बी का मान लिया, ए सी मान दिले है यहाँ, ठीक है? कौन बी कितना डिग्री? 90 डिग्री सी डी डी ए और ए सी सब आपस में कौन सी है? बराबर है। बराबर है। आप देखिए, आप एक आधार मानिए, क्या आधार आप मानते हैं ये बात बताइए। 2.3 ए बी मान लीजिए, हाँ आधार क्या मानिएगा? AB ए बी। अब ए बी क्यों मानिएगा? प्रश्न होगा, कहिएगा बी सी का इन मानेंगे, सी डी का इन मानेंगे, तो वहाँ देखिए कौन कौन दिया है, बनाने में सहूलियत है। कौन कौन चीज़ दिया है? कौन B दिया तो बी सी ए बी मान लो, हाँ अच्छा बी ओ सी मान सकता है, ये नहीं कहते हैं, तो ए बी मानो। ए बी का मान दिया है ना, हाँ। बी सी का मान नहीं दिया है, दिया है? नहीं कौन सी का मान दिया है? AB का फटाक खींच लो, खींच के कितना? 2.3 का कितना? 2.3 किससे निकला? इससे निकला। 2b बराबर 4.6, इसलिए b बराबर 2 से भाग दे दो, तो तुम ए बी का वैल्यू निकाल चुका है। हाँ आप बी पर कितना डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री बनाने के लिए एक केंद्र से एक चाप ऐसे खींचोगे, एक बार 2 बार, और फिर यहाँ केंद्र मान के एक बार 2 बार, फटाक काट दो। कितना?
90 डिग्री 90 डिग्री। बन गया ना। या। तो बी ए बी यहाँ है हाँ तो सी यहाँ होगा, डी यहाँ होगा, हाँ। ना होगा? हाँ, हो जाएगा। अरे ए बी या बी ए के बात होता है, हाँ ठीक है ना? हम्म, तो जब बी ए यहाँ बी है, हाँ अब बी ए आप दिए हैं, ए बी सी ऊपर में होगा, ध्यान रखिएगा। हाँ। सी कहाँ होगा? ऊपर में। और तब डी होगा। अब देखिए कि ये जब 90 खींचे तो यहाँ खिंचा गया, हाँ लेकिन वो किस जगह कटेगा पता नहीं है। हाँ नहीं पता। बीसी का मान दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है, लेकिन दिया है एसी का मान, हाँ दिया है। हाँ कहाँ कितना दिया है? 4.6। यहाँ से केंद्र मान करके यहाँ काट दो। हाँ आ इधर से थी तो गेले ना है, हाँ मान लिया कहाँ कटा? यहाँ यहाँ। पे सी पर। तो यहाँ ए बी यहाँ कौन सी करोगे? सी। सी। तो ए बी सी बन गया। अब बन गया, अब ए से डी वैल्यू दिया है, दिया है। डी, हाँ दिया है। ए से डी, ए हाँ ए दिया है। AD बराबर AC। या डी ए या ए सी, देखिए सब बराबर आपस में। हाँ कितना ए सी कितना है? 4.6। हाँ, तो ए और सी ले लो 4.6 और सी डी भी दिया उतने, 4.6। इधर से लेकर के 4.6 काट दो। हाँ। और फिर ये डी कौन सी? 4.6 इधर लेके यहाँ काट दो। बस इसको इसमें मिला तो इसको इसमें मिला दो, कोई दिक्कत? यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।